एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद साई। एंड आज की जो मेरी वीडियो है ये थोड़ी अलग होगी क्योंकि आई विल बी टेलिंग यू द टू इंट्राडे टिप्स, स्ट्रैटेजीज, मेथड्स, जो भी बोल सकते हो आप इसको। दीज आर द टू प्रूवन मेथड्स। ठीक है, मैं प्रूवन बोल रहा हूँ, प्रूवन मेथड्स दैट एवरी सिंगल सक्सेसफुल ट्रेडर यूजेस इन हिज ट्रेडिंग करियर एंड उसी के ज़रिए वो आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। एंड दिस इज़ नॉट अ क्लिक बेट गाइज, ये क्लिक बेट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वीडियो देख के सोच रहे हैं कि कुछ भी बोल रहा है, बहुत सारी वीडियोज़ है यूट्यूब पे जो ऐसे चीज़ें बताते हैं, बट बिलीव मी, अगर ये दो चीज़ को आप काबू करना सीख गए तो यू कैन मेक वंडर्स इन स्टॉक मार्केट। मैं ये सच बोल रहा हूँ, अगर इन दो चीज़ों को आप करना सीख गए या इसको यूज़ करना सीख गए, सो यू कैन डू बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं आप स्टॉक मार्केट में। जो आप वर्चुअली देखते रहते हैं कि किसी ट्रेडर ने 10 लाख कमा लिए, किसी ने 20 लाख कमा लिए। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैव टू थिंग्स इन कॉमन एंड वो दो चीज़ें मैं आगे वीडियो में बोलने वाला हूँ, सो कीप वॉचिंग इट। क्या है वो दो ऐसी चीज़ें जो आपको एक सक्सेसफुल, कंसिस्टेंट या प्रॉफिटेबल, जो भी बुलाना चाहते हो आप, ट्रेडर बना सकती है आपको। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस विथ यू। इधर मैं पहला रीज़न बोलने के बाद आप वीडियो स्किप करके चले जाओगे, या फिर आप वीडियो के एंड तक रह के एक्चुअली कुछ समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपने पहला रीज़न सुनने के बाद सोचा कि अरे ये तो हर जगह सुनते हैं ये तो, बट यू एक्चुअली डोंट नो कि कितना इफेक्ट होता है इन दो रीजंस का। नंबर वन रीज़न इज़ ग्रीड एंड इमोशनल कंट्रोल। ना ये चीज़ जो है मैं आपको बहुत अलग तरीके से समझाने वाला हूँ एंड आई डोंट थिंक कि पहले किसी ने ऐसे समझाने की कोशिश की होगी, एंड आई होप कि आज मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ चेंज ला सकूँ। एक हमारे भैया हैं जो हमेशा बोलते हैं कि मार्केट तुमको हर कैंडल पे अपॉर्चुनिटी देती है, हर कैंडल पे तुमको लालच देती है। जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उन लोग को हर रेड कैंडल एक पी शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी लगती है एंड हर ग्रीन कैंडल एक सी खरीदने की अपॉर्चुनिटी लगती है। ये सच है, दिस हैपन्स विथ ऑल ऑफ अस एंड यही चीज़ हमको सच लगती है एंड हम इसी चीज़ के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। हमारा भले उस दिन 10,000 प्रॉफिट हो, अगर उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो हम लोग को वहाँ पे लगता है कि मे बी यहाँ पे सी लूँगा तो मेरा और प्रॉफिट हो सकता है, या एक बड़ी रेड कैंडल बनी तो हमको लगता है कि शॉर्ट करने से यहाँ पे और प्रॉफिट बन सकता है। बट एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट हमको हमेशा लालच देगा। आप जिसी भी दिन मार्केट का चार्ट, कोई भी स्टॉक का चार्ट ओपन कर लो, आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी लगेगी। बिकॉज पता है आपको ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज यू ऑलवेज वॉन्ट टू मेक मनी, राइट? इसीलिए तो हम सब स्टॉक मार्केट में आए। बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। मार्केट ऐसा लालच देती है ताकि हम जैसे लोगों से पैसा ले सके। नाउ देर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द स्टॉक मार्केट। एक जो होते हैं ग्रीडी, इमोशनल, वेरी एंग्री, रिवेंजफुल ट्रेडर्स, एंड दूसरे जो होते हैं, इन सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी उनके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, वो होती है डिसिप्लिन। ना मार्केट का हर दिन का बहुत एक सिंपल फंड है, वो ग्रीडी, इमोशनल, रिवेंजफुल ट्रेडर्स से पैसा निकालती है एंड डिसिप्लिन ट्रेडर्स के पास पैसा वो दे देती है। आपको ये याद रखना है कि उस पर्टिकुलर दिन पर आपको किस साइड पे रहना है। डू यू वांट टू बी ऑन द साइड ऑफ ग्रीडी एंड इमोशनल ट्रेडर्स, या डू यू वांट टू बी ऑन द साइड ऑफ डिसिप्लिन ट्रेडर्स? डिसिप्लिन ट्रेडर्स भी जब पैसा लूज़ करते हैं ना, उन लोग का अगर 10 लाख का कैपिटल होता है ना, तो वो कभी 5 लाख लूज़ नहीं करते हैं, वो 20,000 लूज़ करते हैं। एंड इन दैट वे दे गिव मार्केट वेरी लेस अमाउंट, वो ज़्यादा अमाउंट देते ही नहीं है मार्केट को। Disciplined traders are profitable traders only because they know how to take big from market and give small to market. The relationship with market is give and take. So if you don't want to be a greedy trader and emotional trader, try to be a disciplined trader. And इसके बाद डिसिप्लिन के साथ आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, you will always earn money in the market. Discipline is a key to become a successful trader. सो एवरी डे आप सुबह जब भी उठते हो तो खुद से एक सवाल पूछ लेना कि खुद को आज किस साइड पे रखना है। डू यू वांट टू बी ऑन द साइड ऑफ ग्रीडी पीपल और डू यू वांट टू बी ऑन द साइड ऑफ रिच एंड डिसिप्लिन पीपल? एंड आपकी ग्रीड एंड इमोशंस उस एक चीज़ से कंट्रोल हो सकती हैं। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप अपना क्या बोलते हैं ऐप अनइंस्टॉल कर लो, बिकॉज वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, बट वो कोई नहीं करता है। मेरा 10,000 का प्रॉफिट होगा, उसके बाद भी मेरे को कोई बोलेगा कि आज मत कर ट्रेडिंग, तो मैं फिर से ही जाऊँगा।
बट चैलेंज दिस टू योर सेल्फ, खुद के ऊपर आपको उस टाइप की एक, मतलब इफ़ यू लूज़ 1000 इन मार्केट समडे इन अ कैपिटल ऑफ 6000 और 7000, आपको लगना चाहिए कि आई वॉज सो ग्रीडी। जब खुद के ऊपर खुद आप बुराई करोगे, दैट इज़ द ओनली टाइम यू लर्न दैट यू डोंट वांट टू बी इन द ग्रीडी पीपल सेक्शन, यू हैव टू मूव इन टू द डिसिप्लिन सेक्शन। ये चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड पॉइंट? Second best strategy to earn more in stock market is to eliminate the loss size. ये चीज़ हमारे आंखों के सामने होती है बट हम देख नहीं पाते कि वी हैव टू कंट्रोल ओनली टू थिंग्स टू अर्न मनी इन ऑप्शंस। एक है वी हैव टू इंक्रीज आवर विन साइज एंड डिक्रीज आवर लॉस साइज। ये आपको बहुत बेसिक सी लग रही है बट टेक दिस इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर। अगर आपके हर दिन 1000 रुपये लॉस होते हैं तो इन अ कैपिटल ऑफ 50,000 यू विल लूज़ 5 दिन में 5000 रुपये, राइट? बट लेट अस से इफ़ यू आर अ लॉस मेकिंग ट्रेडर ओनली, बट यू कैन लिमिट योर लॉस साइज। आप 1000 रुपये नहीं बल्कि 500 रुपये लॉस करते हैं एंड उसके बाद आप ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, राइट? सो उस हिसाब से आप बस 2500 रुपीज़ लूज़ कर रहे हैं एंड योर विन साइज शुड बी रियली बिग। हफ्ते भर ट्रेड मत करिए, एक हफ्ते में 2 बार ट्रेड करिए। 50,000 के कैपिटल में या 10,000 के कैपिटल में, 10,000 का कैपिटल है तो 5,000 निकालिए, 50,000 का कैपिटल है तो 25,000 निकालिए। योर विन साइज शुड बी रियली बिग रैदर दैन योर लॉस साइज। आपका लॉस का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए एंड विन का जो साइज है बड़ा होना चाहिए। नाउ दिस डायरेक्टली इफेक्ट्स योर विन रेशियो। अगर आपने एक ट्रेड ली जिसमें आपने एक बहुत बड़ी फॉल या बहुत बड़ी राइज कैप्चर करी तो आपका विन रेशियो जो है वो बहुत कम चाहिए। फिर इफ़ योर विन साइज इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 100%, देन आपको 10 ट्रेड नहीं लेने पड़ते विद 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बस आपको एक ही ट्रेड लेना है 10 ट्रेड्स में जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा 100%। एंड बाकी के 9 ट्रेड में अगर आप लॉस भी करते हैं सो योर लॉस परसेंट शुड बी ओनली 1%। तो 9 ट्रेड में आपने लूज़ किया 9% एंड एक ट्रेड में आपने गेन किया 100%। सो आपका प्रॉफिट जो होता है 91% होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर योर लॉस साइज शुड बी रियली स्मॉल, विन साइज शुड बी बिग। इसके लिए आपका विन रेशियो भी कम ही रहेगा हर वक्त। आपको ऐसा नहीं करना होगा कि मेरे को 10 के 10 दिन ठीक ट्रेड ही लेना है, देयर विल बी नो इशू। आपको बस देखना है कि मेरे को 10 ट्रेड्स में एक बहुत बड़ा ट्रेड चाहिए और बाकी में अगर 2 ब्रेक इवन निकल जाए और बाकी 5-6 छोटे छोटे लॉस में भी निकल जाए, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड बिलीव मी गाइज, these two things are used by all big and successful traders. हर बिग एंड सक्सेसफुल ट्रेडर ये दोनों चीज़ों को यूज़ करता है एंड दैट इज़ वाई दे आर डिसिप्लिन, दे आर सक्सेसफुल, दे आर रिच एंड कैपिटल इज़ अट्रैक्टेड टू देम। सो आई होप आप लोग ये दोनों रीज़न को थोड़ा सीरियसली लेंगे या ये दोनों स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा सीरियसली लेंगे, क्योंकि आप सब तो टेक्निकल इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन ये सब जानते ही होंगे, बट दीज आर द 2 थिंग्स दैट वी ऑल हैव टू लर्न इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो आई होप आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इस वीडियो को आप जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं करिए, बिकॉज टेक्निकल इंडिकेटर्स और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के तो हर कोई शेयर करता है, बट हु शेयर्स अबाउट साइकोलॉजिकल वीडियोस, राइट? सो आई होप ये आप अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी में शेयर करेंगे एंड अवेयर करेंगे कि दीज आर द 2 फैक्टर्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू इट, शेयर दिस टू वेरियस पीपल एंड कमेंट डाउन बिलो जो भी आपकी क्वेरीज है या नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।